अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशन में हम जो वेंडर्स या जो सप्लायर कंपनीज़ हैं उनसे जो जो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं उनका रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं या उनकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो हमें लेफ़्ट साइड बार में परचेसेस के मेन्यू पे आना होगा। लास्ट टाइम हमने परचेज़ आइटम्स ऐड किए थे जो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये रिक्वायर्ड है परचेज़ पे काम करने के लिए। तो ऐड परचेज़ पे हमें आना होगा। ऐड परचेज़ में हम परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं, जो भी रॉ मटेरियल हम ख़रीदते हैं वेंडर से या सप्लायर कंपनीज से। तो डेट टाइम ऑटो सेलेक्टेड है। यहाँ टाइम देने का जो मेन पर्पस है या मकसद है वो ये है कि अक्सर औक़ात एक ही दिन में काफ़ी एंट्रीज़ होती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो रिकॉर्ड जो है वो मैस अप ना हो, इस वजह से हमने इसमें टाइम भी दे रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट टाइम है और डेट है वो एवरीथिंग सेलेक्टेड पहले से। सप्लायर कंपनी हम यहाँ देंगे, तो इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ABC प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी मैंने ऐड की थी वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपकी सारी कंपनीज़ आ जाएंगी जो भी आपने ऐड की होंगी। इसके अलावा इनवॉइस नंबर आप दे सकते हैं, तो जो भी आपके बिल का इनवॉइस नंबर बनता है वो आप दे दें। फ़िलहाल मैं रैंडम दे देता हूँ। और परचेज़ कैटेगरी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप परचेज़ कैटेगरी मीन्स कि आप एक्चुअली क्या रखना चाह रहे हैं इसमें। ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, एडवांस पेमेंट हो सकती है। तो जो इसमें कुछ टाइप्स हमारे पास दे रखी हैं हमने। तो इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल हम परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं रॉ मटेरियल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, और यहाँ पे कौन सा रॉ मटेरियल आप परचेज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में केमिकल ग्रे मेरे पास है और ये एक रिपीटर फील्ड है, तो मैं इसको ऑब्वियसली रिपीट कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम्स। क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ 40 और रेट मैंने डाल दिया 100, और तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी रेट के साथ और हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा जो कि इस केस में 4000 है। और अगर कोई टैक्स वगैरह इस पर लगा है तो उस टैक्स की परसेंटेज यहाँ आप दे दें, तो वो उस टैक्स को माइनस करके कैलकुलेट कर देगा। जो भी कैलकुलेशन होगी टैक्स की वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इसके साथ साथ मैं परचेज़ कर रहा हूँ ऑयल जिसकी क्वांटिटी है लेट्स से 60 लीटर्स और पर लीटर प्राइस हमारे पास आ रही है 120, तो इसकी अमाउंट हमारे पास बन रही है 7200। तो ये दो रॉ मटेरियल्स जो परचेस आइटम्स हमने ऐड किए हैं वो हम यहाँ परचेज़ करना चाह रहे हैं सप्लायर कंपनी से। इसकी टोटल कॉस्ट या अमाउंट बन रही है 11200। तो हम यहाँ कर देंगे ऐड परचेस। जैसे ही हम ऐड परचेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास एक एंट्री आ चुकी है जिसमें डेट, इनवॉइस नंबर, कैटेगरी आ रही है, रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया है और कंपनी इस कंपनी से किया। तो अगर मैं इस कंपनी पे यहाँ क्लिक भी कर सकता हूँ, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस कंपनी की का लेजर आ रहा है कि इस कंपनी का बैलेंस क्या है जो हमें इसको पे करना है, और इसके अलावा जो भी एंट्रीज आप करेंगे वो यहाँ आ रही होंगी। तो परचेज़ आइटम में आपने देखना चाह रहे हैं कि कौन से आइटम आपने परचेज़ किए हैं, तो ये केमिकल ग्रे हमने लिए है, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट सब कुछ आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। इसके अलावा सेल्स टैक्स वगैरह, टोटल अमाउंट कितनी बन रही है और आपने इस कंपनी को कितनी अमाउंट पे कर रखी है, और इसी तरह बैलेंस क्या है, मतलब इस कंपनी को कितने अमाउंट आपने देनी है, और स्टेटस यहाँ पे आ रहा है अनपेड कि आपने इस बिल में या इस एंट्री में या इस इनवॉइस में अभी तक 1 रुपया भी इस कंपनी को नहीं दिया, तो स्टेटस हमारे पास जो है अनपेड आ रहा है। तो ये पूरी एक एंट्री है और अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट में जाके डिलीट कर सकते हैं इस एंट्री को। और पेमेंट्स पे हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे उसको डिटेल्स में जाके हम पूरी डिटेल इस एंट्री की देख सकते हैं, ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं, कितने अमाउंट थी, क्या क्या चीज़ परचेज़ कर रखी है, एवरीथिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम पेमेंट्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं।